ओम साई राम, जय साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। होली की दिन ही एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ मेरे साथ और वो मिरेकल मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी। बाबा की विभूति, बाबा की जो विभूति होती है और बाबा की विभूति से हर एक बीमारी ठीक होती है, ये एक कहने वाली बात नहीं है, ये हर एक साई डिवोटी को पता ही है। सो मेरे साथ भी ऐसा ही एक मिरेकल हुआ है। अभी जो होली गया है उसी दिन बहुत ही बड़ा एक मिरेकल हुआ है। मेरे बच्चा जो है भावियम, वो अभी 5 साल का है और तो अभी तो उसका दाँत जो है वो अभी दूध वाला ही दाँत है। तो जिस वजह से उसको थोड़ा बहुत दाँत में कैविटी हो गया है, जिसको हम कीड़ा लगना या सड़न जो होता है वो हो गया था उसके पिछले दाँत में। तो वो बहुत पहले से ही थोड़ा बहुत था। हम लोगों ने ब्रश वगैरह भी 2 बार 3 बार इस तरह से कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ गया था। दाँत की जो कैविटी का प्रॉब्लम है, जो कीड़ा लग गया था वो बहुत ही बड़ा हो गया था। धीरे धीरे पूरा जो दाँत का पार्ट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। इस तरह से प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन गलती हमारी ही है, क्योंकि जब भाभिया बहुत छोटा था हम लोगों ने बहुत सारा उसको चॉकलेट खिलाया था। कि होता है ना कि माँ बाप के कारण ही बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो वो हम लोगों की वजह से ही उसका वो ये प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन अभी तो हम समझ गए हैं कि इस तरह की प्यार नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को, कि उसका ही नुकसान हो जाए। तो धीरे धीरे जब उसका वो दाँत कैविटी का प्रॉब्लम बढ़ गया था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अभी ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा सा लौंग देती हूँ कभी कभी, या 2 बार 3 बार ब्रश करने को दिया था, और धीरे धीरे चॉकलेट खाना भी उसको करीब बंद कर दिया था। लेकिन लास्ट 2 वीक से उसका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गया था, और हम लोगों ने डॉक्टर के पास भी उसको ले गया और वहाँ पे दिखा, तो देखकर बोला कि उसको फिलअप करना पड़ेगा या दाँत को उठाना पड़ेगा। तो इस वजह से पहले प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही पेन हो रहा था उसका, तो इसके लिए थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक दिया था। लेकिन एंटीबायोटिक 1 वीक खाया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं हुआ था। जिसके कारण उसका पेन डे बाई डे बढ़ गया था। और होली के दिन जब उसका सुबह उठा, मैं भी उठी, उस दिन मैं सोच रही थी कि आज भी वो बेचारा इस तरह से ही लेटा हुआ है, होली का दिन है। मैं उस दिन सोच रही थी कि आज एक वीडियो बनाऊं बाबा के होली के दिन, लेकिन सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक मैं उसके साथ ही बिजी थी, क्योंकि वो बार बार रो रहा था और इस तरह से रहता है कि पेन कम हो जाए। एक बार बिस्तर पे लेटता है, एक बार सोफे पे जाके लेटता है, तो इस तरह से कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो ऐसा करके मैं देख नहीं पाऊँगी, तो इमीडिएट उसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने सुबह जब नहा धोकर बाबा को होली दिया, प्रे किया, उसी टाइम पे मैंने बाबा की ऊदी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, जब उसका पेन हो रहा था, मैंने एक बार भी उसको ऊदी नहीं दिया था। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि कहाँ वो ठीक होगा, पता नहीं ऊदी लगाऊंगी या ठीक होगा या नहीं होगा। तो इस तरह के मन में एक सच बताऊं तो मन में एक था मेरा, तो जिस वजह से मैंने लगाया नहीं। लेकिन होली के दिन मैंने बाबा को प्रे किया, और जब भी मैं सुबह बाबा को रंग दिया था, उसी टाइम में मैंने बोला कि बाबा प्लीज़ बेटे को इतना पनिशमेंट मत दो कि वो कुछ भी ना खा सके, पी सके, क्योंकि उस टाइम पे उसका जो दाँत का पेन था वो बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़ गया था। और अभी मैं हॉस्पिटल ले जा रही हूँ बाबा, और आपकी ऊदी 2-3 बार तो लगा ही दिया है, और पानी में उसको बार बार कुली करने के लिए भी दिया है कि बेटा ये ले लो। उसके बाद मैंने एक दीदी जो है उनको फ़ोन किया। पता नहीं उस टाइम पे मैंने बहुत सारे फ्रेंड को फ़ोन किया था, लेकिन होली के कारण सब लोग बिजी थे, तो जिस कारण किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया था। लेकिन लकीली जो मेरी एक दीदी है, उनका नाम है लतीफ़ा दीदी, जूरी बाइडियो दीदी,
सो उनको मैंने जूडी बाइडो को मैंने कॉल किया और कॉल करने के बाद दीदी ने बोला कि तुम अनामिका इमीडिएट एक हॉस्पिटल के पास जाओ, उस हॉस्पिटल में डेंटल क्लिनिक बहुत ही अच्छा डेंटल क्लिनिक है, तो वहाँ पे डॉक्टर मिलेगा। और आज तो होली है लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर मिलेगा और तुम जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने बच्चे को लिया और इमीडिएट हॉस्पिटल चले गए। चले जाने के बाद हमें भी एक मन में डाउट था कि आज तो होली है, सब लोग तो हॉलीडे में ही है, सो पता नहीं कौन डॉक्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी मन में था कि हाँ कुछ ना कुछ तो बाबा आज करेंगे, क्योंकि बाबा का जो दिन है, होली का दिन है। तो मैं तो सोच रही थी कि बाबा की मंदिर जाऊं, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि उसी टाइम पे बहुत सारा पेन हो गया, तो जिस कारण मैंने सब कुछ प्लान उस दिन स्टॉप कर दिया और फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने रखा कि डॉक्टर के पास जाना। सो वहाँ पे भी मैंने एक मंदिर देखा, वहाँ पे भी मैंने प्रे किया कि बाबा प्लीज़ आप मेरी बेटी को सॉल्व कर दो प्रॉब्लम, जो उसका दांत का प्रॉब्लम है। और हम लोगों ने जो गलती की है, चॉकलेट वगैरह मीठा बहुत ज़्यादा खिलाया, वो सब अभी हम लोग कंट्रोल करेंगे, सो प्लीज़ उसको ठीक कर दो बाबा। तो उसी टाइम पे डॉक्टर थे, लकीली सारे डॉक्टर ही थे उस दिन, और सब लोगों ने बिठाकर भाव्यम को देखा कि दांत बहुत ही बुरी तरह से सड़ गया है, इतना बड़ा उसका हो गया था कि देखने से ही डर लगता है। और एक्सरे वगैरह सब कुछ किया, उसके बाद पता चला कि उसका कंडीशन बहुत ही भयंकर है, नस में गया है और ऊपर का जो दांत है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कैविटी स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा करके 1-2 दांत में कैविटी स्टार्ट हो गया है अभी भी। तो उसी टाइम में डॉक्टर ने कहा कि अभी हम फिलअप करेंगे, उसको टेम्पररी ही करेंगे, उसके बाद 1 वीक के बाद उसका परमानेंट जो दांत है वो फिलअप करेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीक हम लोग जाएंगे, उसके बाद उसका परमानेंट फिलअप होगा। तो उसी टाइम पे उसको लिटा दिया और सारा कुछ क्लीन वगैरह करके उसी टाइम पे ही उसको थोड़ा टेम्पररी फिलअप कर दिया। उसके बाद उसको उठाया और हम लोगों ने पूछा कि अभी क्या खा सकते हैं क्या नहीं, तो उन लोगों ने बोला कि नॉर्मली खा पी सकते हैं। और पेन तो देखिए अभी होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो आप लोग थोड़ा बहुत मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन मेरे मन में था कि उसका तो अभी भी इतना पेन है, और जब पेन बहुत होता है तो ये फिलअप वगैरह नहीं होता है, मुझे लगता था, लेकिन ऐसा डॉक्टर ने बोला है कि ऐसा नहीं होता है। तो फिर भी मन में एक डर था कि पता नहीं घर में जाके मे बी उसका और दर्द हो जाए। तो इस तरह की जो एक नेगेटिव थिंकिंग है थोड़ा बहुत मेरे मन में चल रहा था, लेकिन बार बार सोच रही थी कि नहीं अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। उसके बाद उसको घर ले आए और घर ले आने के बाद मैंने उसको लिटा दिया, सो गया 1-2 घंटा। उसके बाद ही वो उठा, अच्छी तरह से खाया पिया और आज 1 वीक कंप्लीट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साईं बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है। सो बात यही है कि अगर आप लोग मन से बाबा को प्रे करेंगे कि बाबा ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है, अभी बहुत दिनों से हो रहा है, तो उसी टाइम साईं बाबा आपको सॉल्यूशन देता है। क्योंकि मुझे भी लगता था कि पता नहीं उडी से क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब मैंने होली के दिन उसको उडी वगैरह दिया था, हाँ ये बात भी है कि उडी लगाने से ही, या मैं उस दिन अगर डॉक्टर के पास नहीं गई सिर्फ और उडी से ही काम चलाती तो मे बी नहीं भी हो सकता था। लेकिन उसी टाइम पे मेरी माइंड में वो बाबा ने ही क्लिक कर दिया है कि तुम उन्हें फ़ोन करो, उनके ज़रिए उन डॉक्टर के पास जाओ, उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह करो, उसके बाद देखो कि किस तरह से तुम्हारा बेटा ठीक होता है। तो इस तरह से ही बाबा ने हेल्प किया, क्योंकि मैं तो इसी बात को ही मिरेकल मानती हूँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि फटाफट बाबा आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, उडी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि होता है, कि ये कुछ भी ऐसा नामुमकिन वाला बात होता है। लेकिन जो भी होता है मैं हमेशा आप लोगों के साथ वही कहती हूँ जो प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, जो प्रैक्टिकली हमें बिलीव करना चाहिए। क्योंकि उस दिन मैंने बहुत सारे डॉक्टर को भी फ़ोन किया था, कोई भी उस दिन अवेलेबल नहीं था। मैंने 2-3 फ्रेंड को भी कॉल किया था, लेकिन उस टाइम पे सब लोग बिजी थे, जिसके कारण उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया था। लेकिन माइंड में मुझे आया, बाबा को मैंने बार बार बोल रही थी कि बाबा प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो उसी टाइम पे मैंने जूडी भाई को कॉल किया, दीदी को कॉल किया, और जूडी दीदी ने ही मुझे बोला है कि तुम उस हॉस्पिटल में जा, वहाँ पे में भी डॉक्टर अवेलेबल होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा ही डेंटल हॉस्पिटल है। तो तुम अनामिका इमीडिएट जाओ। तो वो एक बहुत बड़ा जो मैजिक है, मिरेकल है, वो तो बाबा ही दिया है। क्योंकि इतने दिनों से, इतने महीनों से मैं ढूंढ रही थी, देख रही थी, कुछ भी मिरेकल नहीं हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे मैंने बाबा को, मुझे नहीं लगा कि कहाँ बाबा इतना बड़ा हेल्प करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। मेरे मन में एक क्वेश्चन था, रियली बताऊं। लेकिन लकीली जब मैंने होली के दिन बाबा के सामने रोए, मैं बाबा को प्रे किया, तो उसी दिन ने बाबा ने ये मैजिक किया है उदी के ज़रिए, और उदी के ज़रिए एक मिरेकल दिया है। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि ये किसी मैजिक से, मिरेकल से कम नहीं है। हम अगर सच्चे मन से बाबा को पुकारते हैं, बाबा को हम बोलते हैं अपनी प्रॉब्लम, तो उसी टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। हाँ, अगर कोई भी बीमारी आप लोगों की चल रही है या मेरी चल रही है, तो उसी टाइम पे हमें थोड़ा बहुत इलाज भी करना चाहिए, बाबा को भी प्रे करना चाहिए, और डॉक्टर के पास तो हमेशा जाना चाहिए, तभी बाबा आपको हेल्प करेंगे। अंधविश्वास पे प्लीज़ मत बैठिए, सब कुछ कीजिए, बाबा को भी विश्वास कीजिए, तभी आपको बाबा एक रास्ता दिखाते हैं। वो इतनी अच्छी तरह से आपको हाथ पकड़ के रास्ता दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, ये तो सिर्फ और सिर्फ बाबा ने ही किया है। तो यही मैजिक मिरेकल था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। होप आप लोगों को अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।